सरकार की विदेश नीति खासतौर पर चीन के मामले को लेकर पारदर्शी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, राहुल गांधी ने कल एक आर्टिकल शेयर किया एचएस पनाग का, उसके हवाले से उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उसके पहले मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि चीन आपके देश में अंदर तक इतना इतना घुस आया, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि सरकार को कम से कम जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है? विपक्ष जब हमारे सरकार पर आरोप करती है तो खुद के जो समय में जो घटनाएं हैं वो भूल जाती है। मुझे एक्चुअली तो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोलना चाहूँगा। इससे पहले इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हमारे सीमा का उल्लंघन का जो घटनाएं हुई थी वो 2013 में हुई थी। 2013 में आपको शायद आप भी उस समय अच्छे पत्रकार उस समय रहे हैं, आपको याद होगा, महीनों तक हम चर्चा करते रहे सीमा के चीनी सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था, तिब्बती सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था उसको लेकर। उस समय यहां तक बताया गया कि देश के अंदर अटकलें तो लगते थे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर सीमा के अंदर चीन की सेना घुस गई है, टेंट्स बिछा के बैठ गए हैं। जो डेप्सांग की जो सीमा थी, डेप्सांग वाले क्षेत्र था, वहां पर हमारा लगभग 21 दिन तक चीन की सेना हमारे भूमि के अंदर घुसकर टेंट्स लगा के बैठी थी। इस प्रकार की तमाम खबरें आई थी। उस समय एक और भी खबर छपी थी, एम्बेसडर श्याम शरण की जो सीमा को लेकर मनमोहन सिंह साहब ने जो कमिटी, जो जिनके नेतृत्व में एक उसका अध्ययन का दल बिठाया था, उनके रिपोर्ट को लेकर, हालांकि वो पूरा रिपोर्ट मैंने भी देखी नहीं है, उसको लेकर खबरें छपती थी कि करीब 400 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की हमारी भूमि चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन का उसके ऊपर अतिक्रमण हो गया। इस प्रकार की तमाम खबरें उस समय भी आती थी, ताकि हम यही राजनीति करते रहे कि आपके समय कितना कब्जा हुआ, हमारे समय कितना कब्जा हुआ। हमको उस समय भी सरकार से आग्रह करना विपक्ष के लिए अधिकार बनता है कि भाई सीमा के विषय में पूरे ध्यान दो, उसकी रक्षा करो। आज भी उस समय शायद हमने मांग किया होगा, इस समय वो मांग करेंगे, वो आपत्ति नहीं है, पर कोई छिपा रहे हैं, पहली बार मानो कोई हो रहा है। इस प्रकार विपक्ष का व्यवहार करना इस समय ठीक नहीं है। हम सब देश के सभी दल, सभी राजनीतिक नेता सब एक स्वर से एक साथ रहकर हमारी सीमा की रक्षा के लिए सरकार के साथ खड़ा रहे। आज दिन भर से हम लगातार बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जो चीन को लेकर काम करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं। उनकी बातों से भी यह इशारा मिलता है कि पैंगोंग लेक के इलाके में जहां भारत फिंगर 8 तक अपना अधिकार समझता था, वहां अब फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में चीन ने अपने कुछ टेंट्स जैसे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, जो ऐसा लगता है कि वो एक स्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं। आप इसको स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है वहां पर? अधिकृत रूप से सरकार ने कुछ चीजों को या सेना ने कुछ चीजों को हमारे सामने लाया है और उन्हीं विषयों पर इस समय चर्चा हो रही है। पैंगोंग त्सो लेक को लेकर, वहां हमारा 1/3 लेक हमारे पास होता है, 2/3 लेक चीन के पास होता है। वो सीमा तो कई लोग टूरिस्ट भी देखे होंगे। तो वहां पर जो अतिक्रमण की बात है, उसी प्रकार गैल्वन वैली के अंदर विशेष रूप से जो दोनों दल, हम भी पेट्रोलिंग करते रहे हैं, चीन भी पेट्रोलिंग करते रहा है, वहां कुछ जगह जो एक प्रकार से चीन आगे आया तो हम भी आगे गए, वहां एक दूसरे के सामने आज स्टैंड ऑफ के रूप में दोनों सेनाएं खड़ी है। इन्हीं विषयों पर तो बातचीत हो रही है। तो इसलिए भले ही एक्सपर्ट्स ने कुछ जानकारियां विशेष रूप से आपके सामने दिए होंगे, एक स्टैंड ऑफ जरूर है, उस स्टैंड ऑफ को लेकर ही बातचीत हो रही है। जहां तक अधिकृत बयान की बात है, 5 मई के स्थान पर चीन वापस जाना चाहिए, इस प्रकार की बात को लेकर चर्चा चल रही है।